नया रास्ता के 22वें अध्याय में मेरठ की एक साफ सुथरी बस्ती में मीनू का एक छोटा सा कमरा था जो कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। नीलिमा ने उस कमरे को व्यवस्थित करने में मीनू और राजू को पूर्ण सहयोग दिया। उस छोटे कमरे में राजू और मीनू रहते थे। राजू 12 वर्ष की एक छोटी सी लड़की थी, परंतु राजू के पास रहने पर मीनू को अकेलापन नहीं लगता था। सुबह 10 बजे वह अपनी कचहरी जाती, शाम को थकी हुई लौट कर आती थी। किसी दिन यदि ज़्यादा अकेलापन महसूस करती तो नीलिमा के घर चली जाती। इस प्रकार उसका जीवन क्रम चल पड़ा। मीनू को मेरठ आए 10 दिन हो गए। उसे नीलिमा से पता चला कि अमित अभी अस्पताल में है। आज मीनू ने कचहरी जाने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि वह लौटते समय अमित से मिलने जाएगी। आज मीनू को कई मुकदमे मिल गए। उसको काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। जब वह कचहरी की कार से मुक्ति तो उसका दिल हुआ कि वह अस्पताल ना जाकर सीधे अपने घर जाए, लेकिन दूसरे क्षण वो उसके कदम जो है अस्पताल की ओर बढ़ पड़े। अस्पताल पहुंची, उसने देखा कि जो उसने कमरे में प्रवेश किया, देखा कि अमित अपने एक पलंग पर लेटा हुआ है, अपनी माँ से बातें कर रहा है। मीनू को देखकर उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक बैठाया। उसे देखकर अमित के मुरझाए चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। तभी अमित की माँ ने मीनू से पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत की पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? हाँ आंटी, मैंने प्रथम श्रेणी में वकालत पास कर ली है। अब यहाँ मेरठ में ही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अच्छा बेटी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा। मीनू ने मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। यह जानकर अमित ने भी प्रसन्नता का अनुभव किया, परंतु दूसरी क्षण उसके हृदय की हीन भावना ने उसे उदास कर दिया। अब क्या वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकेगा? मीनू के मन में ये प्रश्न उठ रहे थे कि क्या वो अमित तो पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा? क्या उसके शरीर के सारे अंग उसी प्रकार से काम करने लगेंगे? विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो थे उसके मस्तिष्क में उठने लगे। अमित को उदास देखकर मीनू ने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो बस ये हुई है, पहले से कुछ सुधार हुआ है। यह बताते बताते अमित का चेहरे में उदासी छा गई। मीनू बेटी, डॉक्टर तो खैर अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अमित की सभी हड्डियां ठीक तरह से जुड़ जाएं और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। फिर भी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। इस समय तो इसे दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है। यह कहकर वो उदास हो गए। आंटी को उदास देखकर मीनू भी उदास हो गए। उसने पूछा, यहाँ अस्पताल में कितने समय और रहना पड़ेगा? 4 महीने और रहना पड़ेगा। तभी मीनू के मुंह से निकल पड़ा, 4 महीने? हाँ मीनू, 4 महीने अभी और रहना पड़ेगा। तभी मीनू ने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। शाम के 6 बज चुके थे। उसने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर सड़क पर बिजली का प्रकाश नजर आ रहा था। उसने आंटी से चलने की आज्ञा ली और बाहर चली गई। अब शीघ्र ही पहुंचने के लिए वो व्याकुल थे कि किसी तरह से वो अपने घर पहुंचे, क्योंकि नन्नो राजू जो थी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब वो घर पहुंची तो नन्नी राजू ने उससे कहा, दीदी आपको बहुत देर हो गई, क्या आज कचहरी में बहुत काम था? राजू की बात सुनकर मीनू को क्रोध आ गया। उन्हें सोचा कि बच्ची होती क्या नहीं मुझसे कहने वाले। खैर उसने अपने क्रोध पर उसने अपना जो है क्रोध को उसने पी लिया। उसी वक्त जो है राजू मीनू के लिए एक थाली में खाना परोस के लाई और कहा, दीदी आज आप बहुत थक गई होगी, इसलिए मैंने खाना तैयार कर लिया, आओ हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खैर उन दोनों ने फिर खाना खाया और खाना खा के मीनू जो है बिस्तर पर लेट गई। आज लेटे लेटे उसके मस्तिष्क में एक ही विचार आता था कि अमित अपनी इस दशा से कितना निराश हो चुका है। तभी मीनू को ध्यान आया कि अमित ने केवल उसी के कारण इतने वर्षों तक शादी नहीं की, जबकि उसको एक अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती थी और वो अपनी शादी भी कर सकता था। अब मीनू एक विचार और कर रही है कि वो ये सोच रही कि यदि अमित अपाहिज हो गया, यानी उसके पैर या हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई या वो लंगड़ा हो गया, तो क्या उसे उसके साथ विवाह करना चाहिए? फिर वो ये सोचती कि परंतु यह एक्सीडेंट अगर उसके विवाह के बाद हो जाता तो फिर क्या होता? जब अमित ने उसकी इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की तो क्या वह उसके अरमानों को ठुकरा दे? आदि अनेक बातों से मीनू का मन बेचैन हो गया। वह पलंग पर लेटी करवटें बदलती रही। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और फिर सुबह देर से ही उसकी आंख